इस्लाम का उदय सऊदी अरब में हुआ था, और चूंकि इस्लाम का उदय सऊदी अरब में हुआ था इसलिए इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण अर्थात अल्लाह के प्रति समर्पण। इस्लाम धर्म के धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं कि इस्लाम धर्म सृष्टि के प्रारंभ से है और अल्लाह ने इस्लाम धर्म का संदेशा पृथ्वी के लोगों को देने के लिए समय समय पर पैगंबरों को भेजा है। पैगंबर अर्थात अल्लाह का पैगाम देने वाला, अंबर का पैगाम देने वाला। इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों के अनुसार पृथ्वी में ऐसे कुल 1,24,000 पैगंबर आए हैं। उन 1,24,000 पैगंबरों में से 25 पैगंबरों के नाम इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में भी मिलते हैं, जिनमें प्रथम पैगंबर के रूप में आदम का नाम मिलता है, फिर अब्राहिम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान और अंतिम पैगंबर के रूप में मोहम्मद। लेकिन इतिहास में केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जिन तथ्यों के संबंध में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों, और पर्याप्त प्रमाण हमें केवल अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में मिलते हैं। इसलिए ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के नाम के पहले हजरत लगा दिया गया। हजरत यानी कि पवित्र, तो उनका नाम हो गया हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में है। उस समय सऊदी अरब में बहुत सारे कबीले होते थे। कबीलों को फिरके कहा जाता था। कबीले का मतलब है एक ही रक्त संबंध से जुड़ा हुआ जन समुदाय, लोगों का ऐसा समूह जिनका आदि पूर्वज कोई एक हो। माना जाता है उस समय अरब में ऐसे 360 से लेकर के 365 कबीले थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का संबंध कुरैश कबीले से था। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बचपन का नाम अल अमीन था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। इनकी माँ का नाम अमीना था, जिनकी मृत्यु तब हो गई थी जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की आयु मात्र 6 वर्ष थी। इसलिए हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का पालन पोषण पहले इनके दादा मुत्तलिब या मुतल्लिब के द्वारा किया गया, और दादा की मृत्यु के उपरांत इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। अबू तालिब उस समय कुरैश कबीला के प्रमुख थे, और सऊदी अरब में जितने भी कबीले थे उनमें से कुरैश कबीला एक शक्तिशाली कबीला था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे आगे चल करके रोजगार की तलाश में वो खदीजा नामक ऊंटों का व्यापार करने वाली एक विधवा महिला के यहाँ नौकरी करने लगे, और खदीजा के ऊंटों को बेचने के लिए पैगंबर साहब देश विदेश की यात्राओं पर जाया करते थे। देश विदेश की यात्राओं में जाने से अलग अलग प्रकार के लोगों से ये मिले, जिससे इनके ज्ञान का विकास हुआ। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुल 13 विवाह किए, जिनमें से प्रथम विवाह 595 ईस्वी में खदीजा से किया। उस समय हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की आयु मात्र 25 वर्ष और खदीजा नामक विधवा की आयु मात्र 40 वर्ष थी। यूं तो एक विधवा से विवाह करना पाप माना जाता था, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने उन बंदिशों को तोड़ते हुए खदीजा से विवाह किया था। इस विवाह का बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि खदीजा एक धनवान व्यापारी महिला थी। खदीजा से इनको एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम फातिमा था, और फातिमा का विवाह इनके चाचा अबू तालिब के पुत्र हजरत अली से हुआ था। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की 13 पत्नियों से कुल 3 पुत्र और 4 पुत्रियां पैदा हुई। 3 पुत्रों की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी, और 4 पुत्रियों में सबसे प्रसिद्ध पुत्री फातिमा हुई। इतिहास में फातिमा का बड़ा महत्व है, क्योंकि फातिमा का विवाह हुआ था हजरत अली से, और हजरत अली हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा होंगे। हजरत मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों को आगे चल करके खलीफा कहा गया, और चौथे नंबर के इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे?
हजरत अली। अब विवाह के उपरांत ही जनरली ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को भी पहली बार ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का की हीरा नामक गुफा में हुई। माना जाता है हीरा नामक गुफा में ये ध्यान में बैठे हुए थे कि इनके स्वप्न में एक देवदूत आए। देवदूत का नाम है जिब्राइल, और अल्लाह के द्वारा भेजे गए इस देवदूत ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को पहली बार ज्ञान दिया कि आपका जन्म हुआ है अल्लाह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आप अल्लाह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। और अल्लाह का प्रथम संदेशा यह है कि अल्लाह एक है और निराकार है। इस तरीके से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके कुछ ही समय के पश्चात माना जा सकता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना हुई होगी। इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम धर्म की व्यवस्थित रूप से स्थापना 612 के आसपास हुई थी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को जो ज्ञान मिला था वो ज्ञान उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी खदीजा को बताया, अर्थात हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम शिष्या उनकी पत्नी खदीजा हुई। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के प्रथम शिष्य उनके ससुर अबू बकर हुए। अबू बकर की एक लड़की अम्मा आयशा का विवाह हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से हुआ था। अब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का के लोगों में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे कि अल्लाह एक है और अल्लाह निराकार है। लेकिन मक्का में उस समय एक आयताकार जगह हुआ करती थी, और उस आयताकार जगह के चारों तरफ 360 से 365 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। माना जाता है उस समय अरब में 360 से 365 कबीले थे, और हर कबीले की एक देवी या देवता की मूर्ति होती थी। 365 दिनों में एक दिन एक कबीले के लिए निर्धारित रहता था। उसी दिन उस कबीले के लोग उस आयताकार जगह में जाकर के अपने देवी या देवता की मूर्ति की पूजा किया करते थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि उन देवी देवताओं में 3 देवियां पैगंबर की पुत्रियां थीं। कुरान में उनके नाम भी मिलते हैं, अल-लात, अल-लुज्जा एवं मनात। और एक पुरुष देवता के रूप में कुरान में नाम मिलता है हुबल का। लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ये प्रचार कर रहे थे कि अल्लाह तो निराकार है, यानी मूर्ति पूजा उचित नहीं है, और अल्लाह अनेक नहीं बल्कि एक है। इसलिए मक्का के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उसी समय 619 में कुरैश कबीला के जो प्रमुख थे इनके चाचा अबू तालिब, उनकी मृत्यु हो गई, और इसी वर्ष इनकी पत्नी खदीजा की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों के मरने के बाद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जनाधार कमजोर हो गया, और कुरैश कबीले का नया प्रमुख यानी शेख बन गया अबू जहल। अबू जहल रिश्ते में इनके चाचा लगते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजक थे। इसलिए उन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के विचारों का विरोध किया, और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर मक्का में कई बार कातिलाना हमले होने लगे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ये समझ गए कि मक्का में लंबे समय तक रुकना सुरक्षित नहीं है। मक्का के नज़दीकी सऊदी अरब में एक और शहर है मदीना। मदीना में 2 कबीले थे, एक औस कबीला और दूसरा खजराज कबीला। ये दोनों कबीले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन दोनों कबीलों के शेखों को, सरदारों को कहीं से पता चला कि मक्का में एक विद्वान व्यक्ति है जिसने देश विदेश की यात्राएं की हैं और जो दावा करता है कि उसे अल्लाह ने ज्ञान दिया है, वो यदि मदीना आ जाए तो हमारे परंपरागत झगड़े को सुलझा सकता है। तो इन कबीले के सरदारों ने, शेखों ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को अपना विवाद सुलझाने के लिए मक्का से मदीना आमंत्रित किया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी मक्का में सुरक्षित नहीं थे, इसलिए ये भी शहर से मक्का से मदीना जाने के लिए तैयार हो गए। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब अपने कुछ अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को इतिहास में हिजरत कहा जाता है। हिजरत अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्थानांतरण, अर्थात हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मक्का से मदीना स्थानांतरण। 622 ईस्वी की यह तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर के खलीफा इस्लाम धर्म में हुए थे हजरत उमर। उनके समय पे एक नया इस्लामिक कैलेंडर या संवत चलाया गया था, और उस संवत का नाम रखा गया था हिजरी संवत। और वो हिजरी संवत 622 से ही स्टार्ट हुआ था।
आज के कैलेंडर के हिसाब से यदि वो तिथि ज्ञात की जाए तो लगभग 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। अब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मदीना आ गए। मदीना में इन्होंने औज और खजराज कबीले के विवाद को सुलझा दिया, तो इन कबीले के राजाओं ने इन्हें अपना राजा मान लिया और मदीना में इन्हें बड़ी लोकप्रियता मिलने लगी। लेकिन ये बात पसंद नहीं आई इनके विरोधी मक्का में कुरैश कबीला का नया प्रमुख बन चुके अबू जहल को। तो अबू जहल ने अपनी सेना सहित मदीना पर आक्रमण कर दिया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और अबू जहल के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। 624 में पहली लड़ाई बद्र की लड़ाई हुई, 25 में उहुद की लड़ाई हुई और 27 में खंदक की लड़ाई हुई। इन तीनों लड़ाइयों में फाइनली हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की सेना विजय हुई और अबू जहल के समर्थक पराजित हुए। देखते देखते पूरे मदीना के लोगों ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को अपना शासक स्वीकार कर लिया और फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब अपनी सेना लेकर के 630 में मक्का भी पहुंचे। इस बार मक्का के लोगों ने इनका विरोध नहीं किया और मक्का पर भी इनका अधिकार हो गया। माना जाता है मक्का में जो वो आयताकार जगह थी जहां 360 या 365 विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां रखी रहती थीं, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का पहुंचने के बाद उन मूर्तियों को वहां से हटवा दिया और ये माना गया कि जो प्रथम पैगंबर थे आदम, उनके जीवन काल में आसमान से एक सफेद पत्थर गिरा था। उस आसमानी पत्थर को उसी आयताकार जगह के बीच में स्थापित कर दिया गया। आज विश्व भर के मुसलमान उसी पत्थर की इबादत करते हैं और चूंकि वो जगह जो आयताकार जगह है उसे काबा कहा जाता है और एक तरीके से वो मस्जिद है। भारत से वो मस्जिद पश्चिम दिशा में पड़ती है, इसलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो काबा कहाँ है? मक्का में। काबा वही आयताकार जगह है जिसके विषय में माना जाता है कि इसके चारों तरफ 360 या 365 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थीं, जिन्हें हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा 630 में मक्का पर अधिकार करने के उपरांत हटवा दिया गया था। यहीं कुछ ऐसी भी बातें मिलती हैं सोशल मीडिया वगैरह में कि वो जो पत्थर है जिसके विषय में कहा जाता है कि आसमानी पत्थर है, वास्तव में वो एक शिवलिंग है और वो शिवलिंग पहले सफेद था क्योंकि उसमें चांदी की खोल चढ़ी हुई थी और पैगंबर साहब ने मूर्तियां तो छोटी मोटी हटवा दी, लेकिन जब इन्होंने वो शिवलिंग हटाने का प्रयास किया तो वहां के सारे कबीले एकजुट हो गए और उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे मक्केश्वर शिवलिंग हैं, आप इनको नहीं हटा सकते हो। तो ये उस शिवलिंग को नहीं हटा पाए और चांदी की उस खोल में इन्होंने काला रंग पुतवा दिया और ये कहानी गढ़ दी गई कि पहले ये पत्थर जब आसमान से गिरा था तब ये सफेद था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी में अपराध बढ़ता गया वैसे वैसे ये काला होता गया। आज वो पत्थर किस रंग का है? काले रंग का। लेकिन ये सोशल मीडिया की बातें हैं, इनकी सत्यता या असत्यता के संबंध में मैं कोई दावा नहीं कर सकता। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ज्यादातर मदीना में ही रहे। मदीना का प्राचीन नाम यसरिफ था, लेकिन पैगंबर साहब के रहने के कारण इसे मदीना कहा जाने लगा। मदीना भी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हजरत मोहम्मद पैगंबर का स्थान। मदीना में ये अपनी सबसे अंतिम नंबर की पत्नी अम्मा आयशा के यहाँ रहते थे। अम्मा आयशा के जो पिता थे हजरत अबू बकर, वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के हम उम्र भी थे और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के शिष्य भी थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मई 632 ईस्वी में मदीना से मक्का काबा की यात्रा के लिए आए। काबा वो आयताकार मस्जिद जो है, और मई में ही वो वापस मक्का से मदीना लौटे। इसके उपरांत इनकी तबीयत बिगड़ गई और 27 या 28 मई 632 में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। अम्मा आयशा के घर में ये मरे। जहां इनका देहांत हुआ वहां आगे चल करके खलीफाओं के शासनकाल में एक भव्य गुंबद बनवा दिया गया और उस गुंबद को हरे रंग से कलर कर दिया गया। तो इस्लाम धर्म में हरे रंग को पवित्र रंग माना जाने लगा। तो ये था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय।